क्या अब इजराइल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? जैसा कि खुमैनी ने कई वर्ष पूर्व ये कहा था, ईरान के अयातुल्लाह खुमैनी ने, कि बहुत जल्द ईरान, लगभग 25 वर्षों में ईरान जो है इजराइल के अस्तित्व को समाप्त कर देगा। क्या इजराइल का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस वाकई में अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है? क्योंकि जिस तरीके की रिपोर्ट्स अब आ रही हैं, जिस तरीके से जो रेजिस्टेंस ऑफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है और उसने अपना प्रदर्शन किया है, जिस तरीके से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, वो निश्चित रूप से इस डायरेक्शन की तरफ इजराइल को बढ़ते हुए दिखा रहा है। और अभी इजराइल के जो मीडिया हाउसेस से इस तरीके की रिपोर्ट आई है कि वहाँ का जो डिफेंस मिनिस्ट्री अफेयर्स है उसने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि 70,000 सोल्जर्स जो हैं उनकी कैजुअलिटी अब तक 7 अक्टूबर 2023 के अल-अक्सा स्टॉर्म के बाद से अब तक हो चुकी है। और ये 70,000 सोल्जर्स की जो कैजुअलिटी, ये बहुत बढ़िया नंबर उभर करके सामने आता है, क्योंकि इजराइल की अब तक की जो पहचान रही है वो एक ऐसे पावरफुल कंट्री की रही है जहाँ पर टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, जहाँ आयरन डोम है और दुनिया भर की टेक्नोलॉजी जिस तरीके से इजराइल अपनी डिमॉन्स्ट्रेट करता रहा है, मौसाद की जिस तरीके से, जो कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसकी जिस तरीके से नाम रहा है, उसके बावजूद इजराइल का इस तरीके का मुकाबला करना हमास जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो कि नॉन स्टेट एक्टर के तौर पर आप ले सकते हैं, हालांकि इजराइल उसे आतंकवादी संगठन मानता है, लेकिन दुनिया भर के लोगों ने, यहाँ तक कि भारत ने भी हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में डिक्लेयर नहीं किया है। ऐसी सिचुएशन में हमास के विरुद्ध अगर इजराइल इतना अक्षम अपने को पाता है, इजरायली डिफेंस अपने को इतना अक्षम पाता है कि पिछले 7-8 महीनों के अंदर उसने लगभग 70,000 कैजुअलिटीज को जो है बियर किया है, ये एक बहुत बड़ा ब्लो है इजराइल के ऊपर। और क्या कारण है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। क्या वाकई में इजराइल अब समाप्त हो जाएगा और क्या इजराइल में एक नई सेना खड़ी की जा रही है, कितनी नई बटालियन बनाई जाने की जरूरत है इजराइल में और इस दिशा में क्या कार्यक्रम हुआ है, इन सब पर हम चर्चा करने चल रहे हैं। और क्या खुमैनी की जो भविष्यवाणी है वो सच होने जा रही है, कब तक ऐसा हो सकता है, क्या वाकई में तीसरा वर्ल्ड वार, थर्ड वर्ल्ड वार होने जा रहा है, इन सारी चीजों पर हम आपके साथ इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि इजराइल की 70,000 जो कैजुअलिटीज हुई है, जिसकी एक्सेप्टेंस इजराइल ने भी माना है कि हमारे 70,000 जो है सोल्जर जो है वो अब तक कैजुअलिटी के शिकार हुए हैं। एक्चुअल में कैजुअलिटी और किलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको समझने की आवश्यकता है। किलिंग जब हम कहते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि 70,000 सोल्जर्स मारे गए हैं, लेकिन जब हम कैजुअलिटीज की बात करते हैं तो इसमें दोनों नंबर शामिल होते हैं, यानी वो जो इंजर्ड हुए हैं, जो फिजिकली जिनको इंजरीज आई हैं, और साथ ही साथ जो मारे गए हैं। तो 70,000 ऐसे सोल्जर्स हैं जो या तो मारे गए हैं या उन्हें इंजरीज हुई हैं, फिजिकल इंजरीज पहुंची हैं, मेंटल इंजरीज पहुंची हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जिनमें से बहुत सारे लोग जो है हैंडीकैप्ड हो गए, फिजिकली चैलेंज्ड हो गए हैं। और ऐसा नंबर 70,000 लोगों का है। आप इजराइल की जो आर्मी है वो लगभग 4 लाख उनकी रेगुलर आर्मी है, उसमें अगर 70,000 सोल्जर्स की कैजुअलिटीज हो जाती है, जो कि अब लड़ाई के काबिल नहीं रह जाते हैं, तो इजराइल पर कितना बड़ा ब्लो आया है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी बात को मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने जो है एक्सेप्ट किया है। और साथ ही साथ ये भी बताया है कि 35% जो सोल्जर्स हैं इजराइल के, वो मेंटल हेल्थ कंडीशन से गुजर रहे हैं, उनके सामने एक डिप्रेशन की समस्या आ गई, क्योंकि जिस तरीके से हमास के जो अल-कुद्स के जो फाइटर हैं वो सामने आते हैं, जिस तरीके से हथेली पे जान रख करके वो संघर्ष कर रहे हैं, और उसका बड़ा ही नेगेटिव इंपैक्ट जो है इजराइल के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिजिकल इंजरीज बड़े पैमाने पर हुई है और ऐसे सोल्जर्स हजारों की तादाद में हैं जो कि अब हैंडीकैप्ड हो गए हैं, जिनके लिए फिजिकली नॉर्मल लाइफ को जीना अब इम्पॉसिबल हो गया है ऑलमोस्ट। और 15 बटालियन ऐसा वहां की जो मिलिट्री डिफेंस जो IDF है वहां के प्रमुख है, उन्होंने कहा है, और उसमें उन रिजर्विस्ट्स को शामिल किया जाएगा जो 40 इयर्स प्लस हैं। और आप एक ह्यूमन रिसोर्स की प्रॉब्लम इजराइल के सामने आ गई है। और फिर नॉर्थ फ्रंट पे जिस तरीके से हिजबुल्लाह का लगातार जो है खतरा बढ़ता जा रहा है, हिजबुल्लाह जिस तरीके से टारगेट इजराइल के नॉर्दर्न पूरे इजराइल को कर रहा है, वहां से लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग, इजराइल का यह मानना है, वहां के मीडिया हाउसेस का मानना है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का मानना है कि लोग जो है वहां से हट गए हैं, दूसरे जगह पे सेंट्रल इजराइल वगैरह में आकर के वो बसे हैं, शेल्टर लिए हुए हैं। और अभी 2 दिन पहले ही हिजबुल्लाह का एक ड्रोन जो था, स्पाई ड्रोन, उसने इजराइल के अंदर काफी डीप आकर के पूरी एक इंटेलिजेंस को गैदर किया, और इजराइल का आयरन डोम और जो दूसरे सिस्टम्स हैं उनके डिफेंस के, वो सारी के सारे, और एयरफोर्स
उस ड्रोन को पकड़ने में नाकामयाब रहे और वो ड्रोन सारे इंपॉर्टेंट जहां पर रफेल जो इनकी इंडस्ट्रीज है, जहां पर आयरन ड्रोन वगैरह बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, असेंबलिंग होती है, साथ ही साथ इसराइल के लिए हथियारों की आपूर्ति का सबसे बड़ा सेंटर है, वो उसकी उन्होंने जो है जासूसी करी है, उसके वीडियो उन्होंने जो है जारी किए हैं। साथ ही साथ हैफा का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट उनका जो है पोर्ट है, उस पोर्ट के उन्होंने इंपॉर्टेंट जो साइट्स हैं उनको उन्होंने स्पाई के जरिए से उसकी फुटेज को जो है उन्होंने जारी किया है, वीडियोस को जारी किया। और इसराइल के जो इंपॉर्टेंट स्थान है जहां पर उनके मिलिट्री डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, उन सब का उन्होंने जासूसी करके वो एक वीडियो जारी कर दिया है कि लड़ाई के दौरान हम इन सारी चीजों पर हिट कर सकते हैं। और अब इजराइल की सुरक्षा बहुत रिस्क पर आ गई है क्योंकि इजराइल चारों तरफ से घिर गया है। जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है जिसको क्रिएट ईरान ने किया, एक तरफ सीरिया में है जहां पर मिलिशियाज हैं, जहां पर कुछ फोर्स भी ईरान की ऑपरेट करती है, फिर हिजबुल्लाह लेबनान में है, आप इसके बाद हूती को आ जाएं यमन में है, और हमास गाजा में जिस तरीके से फ्रंट कर रहा है। ये सारा पूरा इस तरीके से एक्सिस तैयार किया गया है कि इजराइल के लिए अब एक फ्रंट पर लड़ना बहुत मुश्किल है। इजराइल एक साथ कई सारे फ्रंट्स पर लड़ रहा है और इजराइल का जो ज्योग्राफी है उस ज्योग्राफी में अब इजराइल के लिए अपने किसी भी प्लेस को बचा पाना, जब ड्रोन टेक्नोलॉजी जिस तरीके से ईरान ने डेवलप की है, जिस तरीके से हिजबुल्लाह तक और यमन की हूतियों तक ये टेक्नोलॉजी पहुंची है, उसके बाद अब इजराइल को अपनी सुरक्षा, अपने भूगोल की, अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर पाना, अपनी सॉवरेनिटी की सुरक्षा कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि इजराइल ने जिस तरीके से ताकत के बल पर एक देश को स्थापना की, ताकत के बल पर 67 में जिस तरीके से यरूशलेम को उन्होंने कब्जे में लिया और मस्जिद अल-अक्सा तक उन्होंने अपनी रीच को पहुंचाया, उसके बाद इस तरीके के रिजल्ट आने की संभावनाएं थी, जिसके चलते ही 93 में ओस्लो अकॉर्ड हुआ था और ये बात तय पाई गई थी कि अब दो राष्ट्र फिलिस्तीन और इजराइल स्वतंत्र होकर के उभर करके आएंगे। लेकिन इजराइल ने हमास के जरिए से पैलेस्टीनियन जो PLO था यासिर अराफात का, उसको कमजोर करने की कोशिश करी और आज वही हमास इजराइल के सामने मजबूती से खड़ा होता हुआ एक इस दिशा में बढ़ रहा है कि इजराइल के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा संकट है। और इजराइल की जो एक पूरी दुनिया में एक इमेज थी कि एक बहुत ही स्ट्रांग कंट्री है, इजराइल के पास मोसाद है, इजराइल के पास आयरन डोम है, इजराइल की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, उन सारी चीजों को धता बता दिया है ईरान की टेक्नोलॉजी ने। आज ईरानियन टेक्नोलॉजी ज्यादा सुपीरियर दिखाई पड़ रही है और ईरानियन ट्रेंड जो हमास के गुरिल्ला हैं या जो फाइटर्स हैं, हूतीज फाइटर्स हैं या हिजबुल्लाह है, ये ज्यादा सक्षम दिखाई दे रहे हैं, कैपेबल दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने ज्यादा डिलीवर किया है। हालांकि 1,22,000 फिलिस्तीनियों की भी कैजुअलिटीज हुई है, जिनमें 36,000 से ज्यादा लोगों की जाने गई हैं, लेकिन उनमें अक्सर तादाद जो है औरतों की है, बच्चों की है, जबकि इजराइल के जो टारगेटेड हुए हैं वो आर्मी के 70,000 सोल्जर्स कैजुअलिटी के शिकार हुए हैं। ये वो लोग हैं जो देश की, इजराइल की सुरक्षा के लिए लगे हुए थे और ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो है। तो इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है। ईरान जिस तरीके से साथ में खड़ा हुआ है और अब सऊदी अरब के भी सुर बदलते नजर आ रहे हैं। अभी मीना में हज के दौरान ईरान के इन्वाय के साथ प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात हुई, क्राउन प्रिंस की, और क्राउन प्रिंस ने बहुत ही कैटेगोरिकली ये बात कही है कि एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट का वजूद आना अब जरूरी है और जिसकी कैपिटल जो है ईस्ट यरूशलेम होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता दिखाई दे रहा है और अब मिडिल ईस्ट का जो डायनेमिक्स है, जो ज्योग्राफी है, जो बाउंड्रीज है, वो चेंज होने की संभावना उसकी बढ़ गई है। हालांकि अमेरिका क्या ऐसा होने देगा, क्या इतना ये आसान होगा, ये सारी चीजें समय ही बताएगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर की भी दिशा इससे तय हो सकती है। लेकिन एक बात बहुत ही निश्चित है कि आने वाले समय में अब इजराइल के लिए संकट बढ़ने जा रहा है। इजराइल को इस समस्या का समाधान निकालना होगा। इजराइल को पैलेस्टीनियन का जो राइट है वो उनको देना पड़ेगा और अगर इजराइल नहीं देगा तो निश्चित रूप से इजराइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, जिसको बड़े बड़े थिंकर जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं। I think America's the loser. I think Israel is the biggest loser. इजराइल के पास समस्या का समाधान करने के लिए कोई दूसरा चारा नहीं है। एक इजराइल का जो कॉन्सेप्ट था ग्रेटर इजराइल का, वो भी फिजिबल नहीं, क्योंकि ग्रेटर इजराइल क्या अनडेमोक्रेटिक होगा और अगर वो डेमोक्रेटिक होगा तो वहां पर यहूदियों से ज्यादा मुस्लिमों की आबादी होगी और ऐसी सिचुएशन में इजराइल में एक डेमोक्रेसी के अंतर्गत सरकार जो बनेगी वो पैलेस्टीनियंस की बनेगी। इसलिए ये सारे विषय हैं कि अब इजराइल को टेबल पर बैठना चाहिए और एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज करते हुए जिसकी कैपिटल यरूशलेम हो और मस्जिद अल-अक्सा मुसलमानों के पास हो, इस दिशा में अब इजराइल को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन नेतन्याहू अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के चलते अब जिस तरीके के डिसीजन ले रहे हैं, जिसका अब वहां की IDF या की इजराइल की आर्मी है वो भी अब विरोध कर रही है और आज इजराइल के जो
आर्मी के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने, हेगेरी ने भी ये बात कही है कि हमास एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है, इसको नहीं खत्म किया जा सकता। और जो लोग ये बात कह रहे हैं वो जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं, सैंड डाल रहे हैं, क्योंकि हमास एक विचारधारा है और इस विचारधारा को हम नहीं खत्म कर सकते हैं ताकत के बल पर, बल्कि इजराइल को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। कैसा रहा ये एनालिसिस, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। लेटेस्ट डेवलपमेंट पर हम आपके साथ आएंगे। इधर बीच में हम वीडियोस अपलोड नहीं कर सके, अब कंटिन्यू में ये वीडियोस आएंगे। थैंक यू सो मच।